मुरादाबाद के गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा को हॉरिजन यूनिवर्सिटी मेलाबे कोलंबो श्रीलंका द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उनके शोध पत्र द कॉन्सेप्ट ऑफ नाडा इन दी शॉर्ट स्टोरीज ऑफ हेमिंगवे को प्रस्तुत करने के लिए अप्रैल 20 व 21 2023 को आमंत्रित किया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा ने अपने शोध पत्र के विषय में कहा कि हेमिंगवे एक अमेरिकन लेखक हैं जिनका लेखन मुख्य रूप से वर्ल्ड वॉर II से प्रभावित रहा है, क्योंकि स्वयं भी हेमिंगवे ने युद्ध की विभीषिका को सहा है। उनकी सभी कहानियां नडा अर्थात नथिंगनेस को बताती हैं। जो व्यक्ति युद्ध की त्रासदी को झेल लेता है उसे जीवन की अर्थहीनता समझ में आने लगती है। युद्ध में जाने वाला सैनिक जाता तो उत्साह से है, पर लौटता एक टूटे हुए व्यक्ति की तरह है। सामान्य नागरिक के लिए यह एक वीरतापूर्ण कार्य हो सकता है, पर युद्ध में भागीदारी करने वाला जीवन की क्रूरता को निकट से देखता है और संसार, जीवन, रिश्ते, विलास उसे वैसे ही अर्थहीन लगते हैं जैसे कोरोना काल में पूरे विश्व में जीवन को लेकर एक अस्थिरता व खोखलापन आ गया था। हेमिंगवे का मानना है कि युद्ध एक मानव जनित विनाशकारी हथियार है जिससे न केवल युद्धरत देश बल्कि उसके आसपास के अन्य सभी देश भी प्रभावित होते हैं। जैसे वर्तमान में यूक्रेन और रूस में हो रहे युद्ध का प्रभाव परोक्ष रूप से अन्य सभी देशों पर पड़ रहा है। प्रोफेसर डॉक्टर चारू मेहरोत्रा का ये कहना है कि उनका ये शोध पत्र शोधार्थियों के लिए उनके शोध में सहायक होगा व वर्तमान तथा विश्व युद्ध के समय की परिस्थितियों को समझने में सहायक होगा। अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार जो होराइजन यूनिवर्सिटी मलाबा कोलंबो श्रीलंका में होने वाली है, उसमें मेरा शोध पत्र द कॉन्सेप्ट ऑफ नाडा इन द शॉर्ट स्टोरीज ऑफ हेमिंगवे को स्वीकृति मिली है और 20 और 21 अप्रैल 2023 में वहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस है जिसमें भाग लेने के लिए मैं जाऊँगी। क्या फ़ायदा पहुँचेगा इससे मुरादाबाद के विद्यार्थियों को आने वाले समय? देखिए, जहाँ पर कॉन्फ्रेंसेस की बात होती है तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस का मतलब ही होता है कि विचारों का आदान प्रदान करना और अपने अपने दृष्टिकोण को उनके सामने रखना। मेरा टॉपिक जो है वो हेमिंगवे से है और जो मैंने फोकस किया है वो नाडा शब्द जो है इसका मतलब होता है नथिंगनेस अंग्रेज़ी में, माने हर चीज़ के अंदर अर्थहीन लगने लगती है व्यक्ति को। इसका एक कारण है कि जो कोरोना काल में पूरे विश्व ने जिस त्रासदी को झेला, शायद वही त्रासदी हेमिंगवे ने विश्व युद्ध के दौरान झेली थी। वर्ल्ड वॉर II में वो भी पार्टिसिपेंट रहे और उन्होंने भी उस युद्ध में हिस्सा लिया और तब उनका ये कहना है कि जब सैनिक जब युद्ध में पार्टिसिपेट करने के लिए जाता है उसके अंदर बहुत उत्साह होता है, बहुत जोश होता है, लेकिन जब वो वहाँ पहुँच जाता है और युद्ध की विभीषिका को देखता है तो उसे अपनी ज़िंदगी के खोखलेपन का एहसास होता है और उसे लगता है कि ये क्या है, इस ज़िंदगी का क्या मोल है, क्या महत्व है। और एक जब वो लौट कर आता है तो उसके अंदर वे संसार जो है उसे अलग सा दिखाई देने लगता है। जो सिविलियंस हैं जिन्होंने उस विभीषिका को नहीं भोगा होता है उन्हें वो एक हीरोइक डीड लगती है, वो उसके कहानी किस्से सुनते हैं रोचक तरीके से, लेकिन जो उस व्यक्ति ने उसे भुगता होता है उसकी निगाह में वो चीज़ें एक ऐसी होती हैं जो ज़िंदगी के अंदर के सारे आकर्षणों को ख़त्म कर देती हैं। जैसे कि कोविड काल के दौरान हुआ और ज़िंदगी, अभी आदमी ठीक है, अगले क्षण पता लगा कि उसकी तबीयत खराब हुई और कुछ समय के बाद पता चला कि मृत्यु को प्राप्त हो गई। स्थिति यहाँ तक आई कि इतनी ज़्यादा डेड बॉडीज़ हो गई कि शमशान की भूमि तक कम पड़ गई और लोगों को बाहर जो है दफनाना या जलाना पड़ा। तो ये एक विभीषिका है, ये तो कैलेमिटी थी, एक प्रकोप था, लेकिन वो वर्ल्ड वॉर जो है वो मानव निर्मित एक प्रकोप था जिसमें लाखों हज़ारों लोगों की जानें गईं। और इसके बाद इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं, अगर हम उन कहानियों को पढ़ें तो हम यही पाएंगे कि सभी में इन्होंने इस बात को बताया है कि ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, हमें इसके लिए एक अच्छा लक्ष्य चाहिए होता है। और जो लोग इसको बहुत ज़िंदगी को निकट से देख लेते हैं उनके अंदर से ज़िंदगी का मोह इसके ऊपर ख़त्म हो जाता है। मेरा ये पूरा जो है वो शोध पत्र है। और रही फ़ायदे की बात, तो फ़ायदा तो ये होता है कि जब हम इन चीज़ों पर, इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं तो हमारे संग चर्चा करने वाले और विद्वान होते हैं, तो कुछ ना कुछ नई बातें निकल कर आती हैं। और ये शोध पत्र BA लेवल का तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन BA में इनकी किताबें हैं। हमारे यहाँ फेयरवेल टू आर्म्स हेमिंगवे का है, जिसमें उन्होंने युद्ध की विभीषिका को बताया कि कैसे अगर युद्ध होता है तो केवल सैनिक
या वो देश ही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसके आसपास के लोग और जो युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं उस देश के लोग, वो सभी प्रभावित होते हैं। और ये बात सही है कि युद्ध जो है आजकल हमारे सामने यूक्रेन, रशिया, इनके जो युद्ध चल रहे हैं उससे हम लोगों को भी, जबकि हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए कि चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, चीज़ों की शॉर्टेज हो रही है और जो है वो हम लोगों को भी उसका सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो परेशानियां बहुत दूरगामी हैं, हम डायरेक्टली उनसे कनेक्ट नहीं हैं, लेकिन फिर भी शायद विश्व का कोई भी ऐसा देश होगा जो इन चीज़ों से प्रभावित ना हुआ हो।